सिंपल मेन्यू ड्रिवन यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा रहना चाहिए ऐड कोर्स, ठीक है, ऐड कोर्स। क्योंकि यहाँ पहले क्या है, यहाँ देख लो, ऐड कोर्स है, व्यू कोर्स है। तो पहले फर्स्ट में ऐड कोर्स, ठीक है। यहाँ पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पहले इतना ही रहने दो, फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। ऐड कोर्स, व्यू कोर्स, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ सिंपल व्यू कोर्स, ठीक है। व्यू कोर्स पेज सभी में क्या रहे कर देते हैं बस। अब डिफाइन भी कर देते हैं साथ में, कॉपी एंड यहाँ एक क्लास डिफाइन किए, या ये हमारा क्या मेन मेथड है ना, मेन मेथड के अंदर ही स्विच ब्लॉक से बाहर निकले, स्विच ब्लॉक से बाहर निकले, यहाँ पर हमें डिफाइन कर देना। तो स्टैटिक वॉइड मेथड का नाम तो ऐड कोर्स रखे थे, ऐड कोर्स दे दिए। और यहाँ पर डेटाबेस का नाम पहले देंगे, तो क्लास का नाम देंगे, क्लास का नाम रखें ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया हमारा ऐड कोर्स। ये एक बन गया, ऐसे मल्टीपल्स चाहिए, ये कोर्स के लिए हो गया। पास कर रहे हैं रेफरेंस के लिए, इसी का यूज करने वाले बता रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा ये क्लास है ना, इसी का यूज कर रहे हैं ना, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं हम साथ में, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ था है, यहीं पर है ना कॉन्टेक्स्ट, इसी क्लास में ना, मेन प्रोग्राम में ना, मेन। तो बस उसी का यूज करने वाले, उसी से सारा चीज काम हो। ये एक हो गया मल्टी, बाकी का डिफाइन कर दो सेम ऐसे, नाम चेंज हो जाएगा। ऐड स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड, एक सिंपल एडिट कर दो, ऐड कोर्स है तो स्टूडेंट कर दो, ऐड स्टूडेंट हो गया, सॉरी व्यू स्टूडेंट्स, व्यू स्टूडेंट्स 4 हो गया। और क्या क्या है, ऐड स्टूडेंट, व्यू कोर्स,
ठीक है, ऐड कोर्स, व्यू कोर्स, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, अपडेट एंड डिलीट। तो अपडेट एंड डिलीट दो और मेथड चाहिए हमें। तो यहाँ अपडेट कर दो। लास्ट में डिलीट कर दो। समझे? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं पास करेंगे तो कनेक्शन कैसे होगा? सारा में बढ़ के करे कैसे करेंगे? ये बताएंगे ना इसको कि ये मेथड जो है कहाँ से डेटा लेना है, कौन सा इंस्टेंस यूज करना है। पहले देख लो फिर रिपीट कर देंगे। ऐड कोर्स हो गया, व्यू कोर्स हो गया, ऐड स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट्स, सिंपल। नीचे हो जाएगा हमारा व्यू स्टूडेंट्स फोर्थ में। तो व्यू कोर्सेज की जगह व्यू स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट, ठीक है, अपडेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ डिलीट कॉन्टेक्स्ट, कैपिटल टी आर, कॉन्टेक्स्ट। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सभी के लिए मेथड हमें डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब कोड लिखना है। तो ऐड करते कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो ऐड कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? तो कंसोल, ठीक है, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन इसी में लिख देते हैं क्या, इंटर, इंटर कोर्स टाइटल। फर्स्ट में क्या, आईडी तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है ना, कोर्स को ऐड करने जा रहे हैं, ऐड कोर्स, ठीक है। कोर्स में क्या क्या चीजें हैं देख लो। आईडी हो गया, टाइटल हो गया और स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो इनपुट करने की जरूरत नहीं है। रहा टाइटल, कोर्स टाइटल, तो इंटर कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल ये इनपुट करवा लिया। इनपुट करवाएंगे तो इनपुट करेगा यूजर, तो उसे स्टोर करवाना है तो स्ट्रिंग, ठीक है। टाइटल नाम का वेरिएबल ले लिए टाइटल को स्टोर करवाने के लिए। सिंपल कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन ये दे दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल स्टोर हो गया। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एज एल क्या है हमारे यहाँ पर, स्टूडेंट्स जो है लिस्ट के फॉर्म में। तो स्टूडेंट टेबल के लिस्ट से कोर्स में ऐड करना है, तो कैसे करेंगे?
तो ये नॉर्मल नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है, स्टूडेंट का कुछ अलग रहेगा। क्या रहेगा? तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज, ठीक है, ये दे दें। देन उसके बाद डॉट लगा के हमें ऐड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ऐड न्यू, ठीक है, न्यू कोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल मुझे चेंज कर देंगे, मीन्स यहाँ टाइटल, रुक जाओ, कोर्स हो गया एंड देन यहाँ टाइटल कैपिटल लेटर में फर्स्ट इसको असाइन करवाएंगे, ठीक, कैपिटल, एंड यहाँ सेम चीज, एक में हमारा नेम रहेगा, एक में वैल्यू रहेगा, ये चीज। ये सारे चीजों को क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम स्टोर करवा लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, सेव चेंजेस, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट ऐड पैरेंथेसिस में न्यू कोर्सेज, ठीक है, न्यू, यहाँ टाइटल दिए, टाइटिक, टाइटल इक्वल टू न्यू टाइटल, ठीक है। मतलब यहाँ ध्यान देना, यहाँ कॉलम जो है हमारा, यहाँ इसके लिए पहले इसके लिए काम करना है, ये टाइटल कैपिटल लेटर में टाइटल है इसका, डीबी में स्टोर कैसे होगा, तो सिंपल ये कैपिटल टाइटल और जो स्टोर किया हुआ टाइटल है उसमें, तो जो स्टोर किया हुआ टाइटल है वो असाइन हो जाएगा इस टाइटल वाले में, ठीक है, बराबर रहेगा, समझे। तो कंसोल विंडो पर इनपुट लेंगे, तो सिंपल यहाँ हम कंसोल विंडो का काम हुआ, अब ये डीबी से रिलेटेड काम होगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो बार बार पास कर रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट सिंपल यहाँ टाइप किए, कोर्सेज टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं न्यू कोर्स, और टाइटल जो कंसोल विंडो पर डाला हुआ है टाइटल वो असाइन इसमें करवा दिए। देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये हमने कर दिया, समझे। ये करने के बाद एक मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज है, तो कंसोल, ये सारा हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन में हमारे क्या, कोर्स एडेड, कोर्स एडेड, मतलब जब न्यू डेटा हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो सेव कर देगा, मतलब पहले नहीं कुछ है तो सेव, जब नया आया तो क्या कुछ चेंजिंग हुआ ना, तो उस चेंजिंग को सेव कर देगा डेटाबेस में, समझे। सेव, ये सेव चेंजेस जो है हमारा एक मेथड है, जैसे ऐड मेथड है, जैसे राइट मेथड है, वैसे ही प्री डिफाइन हमारा क्या सेव चेंजेस मेथड है, जो डेटाबेस में जब हम कोई चीज इंसर्ट करवाते हैं तो अपडेट हो गया, तो उस चेंजेस को क्या कर देगा, सेव कर देगा, समझे। ये हुआ, जब ये सिंपल डेटाबेस में स्टोर हो गया तो क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कोर्स एडेड, समझे। नीचे आ जाओ, बस इतना ही लाइन का कोड है ऐड कोर्स में। व्यू कोर्स में क्या है, तो सिंपल व्यू कोर्स में आ जाना है, वेर कीवर्ड देंगे, कोर्सेज, कोर्सेज
इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट, ठीक है, कोर्स, ठीक है, कोर्सेज क्लास, ठीक है, ये दे दिए। देन उसके बाद टू लिस्ट, ये कोर्सेज प्रॉपर्टी हो गया हमारा, ठीक है, कोर्स क्लास का। देन उसके बाद टू लिस्ट, टू लिस्ट, टू लिस्ट, टू लिस्ट, टू लिस्ट। सबसे पहले क्या किए, व्यू कोर्सेज है तो सारे लिस्ट को दिखाना है, सारे लिस्ट को दिखाना है, तो टू लिस्ट के बगैर तो होगा नहीं। तो यहाँ सिंपल वैर कीवर्ड का यूज किए, कोर्सेज वेरिएबल को यहाँ लिखे कोर्सेज, ठीक है, ये इंस्टेंस दे रहा है, ठीक है, तो कोर्सेज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट टू लिस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, तो फॉर ईच लूप का यूज किए। अब जितना भी हमारा कोर्सेज है उन सारे कोर्सेज को क्या करेगा, एक एक करके प्रिंट करेगा रो वाइज। तो सिंपल हम क्या कर दिए, यहाँ पर ही प्रिंट करवा देंगे, तो कंसोल कोर्सेज इन कोर्सेज, कोर्सेज इन कोर्सेज ये दे दें। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ डॉलर सिंबल का यूज किए, डॉलर, फर्स्ट हम आईडी प्रिंट करवा दिए, आईडी, आईडी, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसका नाम, ठीक है, कौन सा नाम, तो ये हमारा कोर्स, सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे, एक रो के पर रो पे जाएगा, फॉर ईच लूप आगे प्रोसीड करेगा, तो जिस पे ये रहेगा उसका आईडी ये प्रिंट कर देगा, ठीक। देन उसके बाद सिंपल टाइटल, सेम जैसे हमारा ये प्रिंट हुआ, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, टाइटल प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ हमें चेंज कर देना है क्या, कोर्स डॉट आईडी का कोर्स डॉट टाइटल, समझे, और इसे क्लोज कर देना, समझे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ये टू लिस्ट है, टू लिस्ट एक प्रीडिफाइंड मेथड है, बेसिकली पूरा जितने भी लिस्ट रहेंगे उसे एक साथ हमारा दिखाएगा, उसे शो करने के लिए जब भी हम यूज करते हैं। पहले भी हम इसमें बताए थे जब एडियो डॉट नेट वाला पढ़ाए थे, तो उसमें भी टू लिस्ट यूज हुआ था, समझे। बाकी हाँ हाँ, जो टेबल हम देंगे वो टेबल यहाँ पर है ना, ये प्रॉपर्टी है टेबल का, प्रॉपर्टी कोर्स टेबल का प्रॉपर्टी, समझे। 97 यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मॉडल का नहीं, कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अलग फॉर्म में हो रहा है ताकि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े एक ही का। तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट किए हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज, ठीक है, कोर्सेज डॉट ऐड, ठीक है, पैरेंथेसिस दिए, न्यू लगाए कोर्सेज,
सिंपल कोर्सेज लिखें। देन उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में टाइटल, ये जो इनपुट करेगा, ठीक है, कंसोल विंडो पर, उसे हमें स्टोर करवाना है डेटाबेस पे। अब यही इनपुट करने पे डेटाबेस पे थोड़ी हो जाएगा, हमारा चला जाएगा। उसके लिए डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए ये लाइन लिखा गया। ये तो ओनली कंसोल विंडो पे स्टोर हो रहा है ना। अब हमें जो कंसोल विंडो पर इनपुट हो रहा है उसे स्टोर भी करवाना है और सेव भी करना है। तो स्टोर इससे हो रहा है, और स्टोर हो जाने के बाद वो उसी के अंदर रहे तो सिंपल यहाँ सेव भी कर रहे हैं। इंस्टेंस एक ही बार में ना हम डिफाइन कर दिए हैं जी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लेके सब जगह कॉन्स्टेंट, सब जगह एक ही रहेगा कॉन्टेक्स्ट, एक जैसा। जब हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम रहते हैं तो कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, एक जैसा ऑब्जेक्ट रहता है, सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है एक साथ। या तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका है ना, कॉन्टेक्स्ट वाले का, उसका यूज कर रहा है। सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट को लेकर से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिंपल इसी में कर देगा, इसी कॉन्टेक्स्ट वाले में असाइन करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। समझे? ये एक प्री डिफाइन जब स्टोर्ड हो जाएगा तो बेसिकली क्या करेगा, सेव चेंजेस सेव कर देगा। मतलब कुछ जो भी चेंजिंग हुआ होगा डेटाबेस में, नया डेटा आया होगा, ठीक है, तो उसको सेव कर देगा, ठीक है, स्टोर रखने का काम करेगा। समझे? ये चीजें हैं। चलो यहाँ तक आ गए। दो दो तो हम देख लिए, चार और है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये भी हो जाएगा। ऐड स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का थोड़ा ज्यादा इनपुट लेना है, ठीक है। तो कंसोल, यहाँ समझ में आ जाएगा कि क्या है, जितनी बार हम इनपुट लेंगे, ठीक है, उतनी बार हमें ये कर लेना है, ठीक है, ऐसा। तो पहले तो कंसोल विंडो पर इनपुट ले लेते हैं, कंसोल डॉट राइट, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन एंड डबल कोट में क्या, नेम, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है, उसे क्या करेगा, स्टोर करवा लेगा। तो स्ट्रिंग नेम, नेम इक्वल टू, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन, लाइक दैट। ये हो गया हमारा, यहाँ तक ये हमारा नेम स्टोर हो गया, ठीक है। सेम लाइक दैट एक साथ मल्टीपल्स करवा लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे हम डेटाबेस में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ नेम के बाद एज हो गया, एज, एज और एज इंट में दिए हैं तो यहाँ इंट लिख दो। कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा इंट, और ये ऐसे नहीं होगा तो यहाँ हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट डॉट पार्स, ठीक है, पार्सेंट, और यहाँ पर ये कर हो गया। देन उसके बाद आगे क्या करना, तो ईमेल, ईमेल हमारा स्ट्रिंग ही में रहेगा। तो ईमेल, पहले जितना कंसोल विंडो पर इनपुट लेना है उतना पहले इनपुट ले लेंगे, फिर इनपुट लेने के बाद उसके बाद तब जाके हम क्या करेंगे,
डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे ईमेल, ठीक है। देन उसके बाद देखो क्या क्या है, पहले वेरीफाई करने के लिए देख लो कुछ हम क्या क्या ऐड करना है। आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, यहाँ तक तो हमने प्रॉपर्ली कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आईडी तो करना नहीं है, तो नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल, तीन चीजें हमने कर ली। कोर्स आईडी और कोर्स ये है, तो कोर्स आईडी फॉरेन की है तो सिंपल यहाँ पर नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ पर है ना, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करोगे, तो सेम लाइक दैट ये करना है, यहाँ पर एक कोर्स आईडी इनपुट करना है। क्या है हमारा, तो सिंपल कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स आईडी कर दी। और वेरिएबल भी उसी हिसाब से ले लेते हैं, कोर्स, कोर्स हो गया आईडी, ये होगा, ठीक है। अब लास्ट में देखो ये फॉरेन की का भी हो गया हमारा। थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिकी क्या है, ये चीज, ये ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लिस्ट के फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो लिस्ट के फॉर्म में लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पर ये आ गए वैर, ठीक है, वैर दिए, ठीक है। स्टूडेंट्स नाम का एक सिंपल वेरिएबल ले लें, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और उसमें एक साथ बहुत सारे चीज पास करेंगे, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के साथ हम बहुत सारा चीज को हम पास कर रहे हैं। तो क्या है हमारा नेम, ठीक है, नेम जो इनपुट करेगा तो नेम असाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। एज जो पास करेगा एज कर देंगे, ठीक है। और ईमेल जो इनपुट करेगा कंसोल विंडो पर, ईमेल कर देंगे, ईमेल, ठीक है। देन उसके बाद कोर्स आईडी जो इनपुट होगा, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, वो कोर्स आईडी इनपुट कर देंगे, ठीक है, ये। देन लास्ट में सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। लास्ट में क्या करना है, अब ये सारा स्टोर हो चुका है, यहाँ तक अभी तक स्टोर ही हुआ है, मतलब कंसोल विंडो पर इनपुट ही हुआ है, ओनली कंसोल विंडो पर इनपुट, ठीक है। हाँ, अब हमें जाके क्या करवाना है, स्टोर करवाना और सेव करना है। तो स्टोर करवाना और सेव करवाना है, तो कैसे करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेबल्स की प्रॉपर्टी का नाम कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल्स का नाम, टेबल्स की प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स दिए, ऐड किए स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो रहेगा क्लास क्रिएट करते समय, मतलब क्लास को जो भी हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यहाँ जो नाम दिए हैं उसी नाम को यहाँ लिखना है, तो यहाँ हम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। देन उसके बाद क्या कर देना, तो सिंपल ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर सिंपल करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, मतलब ये जितनी बार चलेगा तो कुछ ना कुछ इसके, ये जो हमारा कलर है स्काई कलर में जो आ रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू रहेगा,
ठीक है। नेम की जगह सपोज करो यहाँ नेम है तो जॉन एज 25 ईमेल और सही रहेगा। ये सारा असाइन होगा तो सिंपल ये वैल्यू चला जाएगा, ये डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद सेव हो जाएगा, समझे? ये चीज़ यहाँ तक। अब यहाँ तक ऐड कर दी हो तो एक चीज़ इसमें भी कर दो, जैसे स्टूडेंट्स वाले में किए थे। कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखे थे कोर्स एडेड, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट एडेड, यहाँ पर भी मैसेज दे दो स्टूडेंट स्टूडेंट एडेड, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। दो और बचा हुआ, ठीक है। तीन और बचा हुआ, व्यू स्टूडेंट और अपडेट और डिलीट, ठीक है। व्यू स्टूडेंट में तो सिंपल क्या करना, व्यू स्टूडेंट में तो वेर वेर कीवर्ड का यूज किए स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्योंकि व्यू स्टूडेंट्स है तो हम सिंपल स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल दे दें, ठीक है। इक्वल टू दिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट काम हमारा यही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। टेबल्स प्रॉपर्टी का नाम और टू लिस्ट के पहले हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, या क्योंकि हमारा स्टूडेंट में कोर्स भी आने वाला है तो ओनली स्टूडेंट्स का डिटेल नहीं, कोर्स स्टूडेंट के साथ कोर्स का भी डिटेल आना चाहिए। तो टू लिस्ट के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड हमें करना पड़ेगा। तो सिंपल ये सेकंड लाइन में लिख देते हैं, थर्ड लाइन में सेकंड लाइन में इसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दो इंक्लूड, इसमें इंक्लूड रहना चाहिए व्यू वाले में, तो डॉट लगाएं, डॉट लगाएं इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड क्या कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एरो फंक्शन जो हम बताएं उसका यूज करके हम कोर्स को इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो एस एस, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल कोर्स, कोर्स दे दो, जो भी कोर्स रहे वो कोर्स आ जाए, ठीक है। ये कोर्स टेबल में से जो भी रहे, ठीक है, उस स्टूडेंट का, ठीक है, पूरा कोर्स आ जाए इस लिस्ट में, ठीक है। स्टूडेंट का जब भी रहे, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि सेमी कॉलन यहाँ लगा हुआ है ना तो पूरा एक ही लाइन माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब क्या करना है, तो लास्ट बचा हुआ है इसमें फॉर ईच लूप लगाएंगे तो एक एक इंडेक्स के एक एक रो के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच, थोड़ा सा गैप ले लो, तो फॉर ईच सिंपल वैर, ठीक है, वैर लिए, ठीक है। स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट हर रो का, तो स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन इसके ब्लॉक को ओपन किए, ब्लॉक को ओपन करने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और 35 के अंदर यहाँ डबल कोट के अंदर में सेम जैसे हम वहाँ किए थे कोर्स वाले में, उसे प्रिंट करवा दो, कोर्स कोर्स कोर्स, इसे ऐसे जैसे ये जो प्रिंट किए थे सेम वैसे ही हमें प्रिंट करवा देना। अब यहाँ कोर्स आईडी की जगह यहाँ स्टूडेंट
क्या क्या चीजें हैं। पहले आईडी प्रिंट करवा दे रहे हैं, परफेक्ट आईडी हो गया। हमें साथ में नेम प्रिंट करवाना है, नेम, ठीक है। और यहाँ पर नेम के साथ यहाँ पर नेम आ जाना चाहिए, तो नेम, ठीक। और उसके बाद टाइटल, कौन सा कोर्स उसने ज्वाइन किया, तो यहाँ सिंपल कोर्स दे दो, ठीक है, कोर्स। देन उसके बाद यहाँ पर कोर्सेज, कोर्सेज क्वेश्चन मार्क, जो रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, डॉट टाइटल, ये हो गया। अब ये इसलिए कह रहे हैं, ये लगाए हैं कि जो उसका रहेगा पहले चेक करेगा है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप वेर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में पहले आईडी को प्रिंट करेगा, फिर नेम को प्रिंट करेगा, फिर कोर्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, ये इसके साथ ये छूट गया। ठीक है, कोर्स टेबल ये हो गया हमारा, समझे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा हुआ है दो पार्ट हो, ठीक है, एक अपडेट और डिलीट। उसके बाद फाइनल चेकअप करेंगे कि कहाँ पर हमारा इश्यू है, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टैटिक वॉइड अपडेट, तो अपडेट वाले में करना क्या है, तो अपडेट वाले में बेसिकली सबसे पहले तो स्टूडेंट का आईडी लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी, कि वो प्रॉपर, क्योंकि उसके आईडी ही से हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो कंसोल डॉट राइट, ठीक है, कंसोल डॉट राइट। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इंटर, ठीक है, इंटर स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, इंटर स्टूडेंट आईडी। ये आईडी इनपुट करवा लिए, स्टूडेंट का जो आईडी रहेगा आप उसे इनपुट करिए। देन उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई होना चाहिए कि वो स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट का अपडेट करना है, तो उसके आईडी के जरिए क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का आईडी क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, अपना आईडी रहेगा, ठीक है। तो इन आईडी, ठीक है, आईडी इक्वल टू इंट, ठीक है, इंट आईडी इक्वल टू इंट डॉट पार्स इंट कंसोल डॉट रीड लाइन, ये इनपुट करवा लें। इनपुट करवाने के बाद सिंपल हमारा क्या रहेगा, यहाँ फाइंड मेथड यूज होगा, ठीक है, फाइंड। तो सिंपल where student equal to context स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाएं और फाइंड मेथड का यूज कर ली, आईडी को फाइंड करेगा। फाइंड किसे करना है, तो आईडी को फाइंड करेगा, जो आईडी इनपुट करेगा, ठीक है, फाइंड करेगा। इफ कंडीशन लगा देते हैं, थोड़ा सा वैलिडेशन भी, यहाँ पर क्या है, जो उसने इनपुट किया है वो नल ना हो, ठीक है, तो इक्वल टू नल, यदि है नल है तब क्या कर देंगे, तो कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, क्रॉस का साइन, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट, लाइक दैट, क्लियर।
नोट्स, और यहीं से रिटर्न करवा देंगे, नीचे नहीं जाना चाहिए जब मिला नहीं है तब, यहीं से रिटर्न, रिटर्न, ये हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ये दिखेगा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। क्या करेगा उसे, तो मिल जाएगा तब, उससे मिल जाएगा तब। तो सिंपल क्या कर, कंसोल क्या अपडेट करवाना है, नेम अपडेट करवाना है, ठीक है, तो नेम अपडेट कर सकता है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, राइट, पैरेंथेसिस ओपन किए, डबल कोट दे दिए, न्यू नेम, न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, सिंपल दिए थे, तो सिंपल ये दिए थे स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, ये लगाएं, डॉट दिए, नेम, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, तो नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो कंसोल, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद लास्ट हमारा क्या बचा हुआ, सेव चेंजेस और मैसेज दे देंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ लिख दो साथ में कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेव चेंजेस, देन उसके बाद मैसेज दे दो, मैसेज कंसोल डॉट रीड लाइन, डबल कोट में अपडेटेड, अपडेटेड, अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी देना है, अभी सिंपल यही दे देते, ये हो गया। अब लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है, एक लास्ट कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लास्ट डिलीट, ये देखो, डिलीट वाला सिंपल फाइंड करेगा एंड डिलीट कर देगा, देखो एकदम सेम हूबहू, ये जैसे ये कोड हम लिखे ना, ये कोड हम लिखे हैं ना, सेम ऐसे ही ये कोड डिलीट के लिए जाएगा, सेम कॉपी कर लेना, जैसे हम ये कोड लिखे हैं अपडेट के लिए, सेम कोड रहेगा, बस ही वहाँ रिमूव मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट का आईडी कर, ये करवा लिए, देन फाइंड करेगा आईडी को, देन उसके बाद नॉट फाउंड सिंपली रिटर्न दे देगा यहाँ तक से, ठीक है। देन यहाँ पर न्यू नेम ना करके, ठीक है, हम बेसिकली क्या कर देंगे, हम यहाँ थोड़ा चेंजिंग कर देंगे, ठीक है, बस यहाँ देख लो क्या चीज़ है, इसको हटाकर, ये दो लाइन को हटाकर हमें क्या कर देना है, इसे देखिए, ये नीचे लिख देना है डिलीटेड, डिलीटेड, और इसके साथ यहाँ पर क्या कर दो, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट किसका कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है, तो रिमूव मेथड, तो रिमूव, रिमूव मेथड को कॉल किए, रिमूव, रिमूव में नाम दे दो वेरिएबल का, तो स्टूडेंट रिमूव कर देगा, जिसे फाइंड करेगा, जिसका आईडी, ये हो, समझे, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि क्या क्या चीजें हमने लिखी हैं। देखो
क्या क्या हम लिखा है, एक चीज सिर्फ यहाँ पर थोड़ा आ जाओ, कोर्स टेबल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। कॉन्टेक्स्ट कोर्सेज ऐड न्यू कोर्स, न्यू न्यू कोर्सेज, यहाँ तो कोर्स आ रहा है। टाइटल इक्वल टू टाइटल, अच्छा चलो, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट ऐड, ये भी परफेक्ट है। ऐड मेथड को कॉल किए हैं, यहाँ पर न्यू भी है, न्यू में हमारा कोर्सेज कोर्स कोर्सेज कोर्सेज कंस्ट्रक्टर्स एंड आर्गुमेंट, ओके, आर्गुमेंट आर्गुमेंट कहीं छूटा हुआ, कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट छूटा हुआ है कहाँ पर, कोर्स में कर्ली ब्रेसेस, हाँ हाँ, ये चीज परफेक्ट टाइप हो गया था। हाँ, सब जगह कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे ना। चलो, परफेक्ट हो गया। चलो आगे अब क्या करते हैं, तो इसे रन एक बार कर लेते हैं, और कुछ इशू आएगा तो आ जाएगा। परफेक्ट हो गया एक बार में हमारा। तो ऐड कोर्सेज, वेलकम टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐड कोर्सेज, व्यू कोर्सेज, क्या अपडेट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, अपडेट, डिलीट एंड सेवंथ एग्जिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लो, वन, तो एंटर कोर्स टाइटल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसके बाद कर ले, एंट्री कर लेंगे। जहाँ जहाँ इनपुट ले रहे हैं, इनपुट टाइटल हो गया यहाँ, चलो सही है, सेव एंड रन। एंटर कोर्स टाइटल, तो कोर्स टाइटल में सिंपल कोर्स दे दिए, कोर्स टाइटल का, ठीक है। हमारा डॉट नेट, डॉट नेट कोर्स का नाम रख देते हैं, बिकम अ डॉट नेट डेवलपर, ठीक।
ठीक है, ये हमारा कोर्स टाइटल हो गया, बिकम अ डॉट नेट डेवलपर, लाइक दैट। एंटर की। ठीक है, ओके रुक जाओ, माइग्रेट एक काम करना पड़ेगा, माइग्रेशन परफेक्ट हो गया हमारा, माइग्रेशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आए, देन उसके बाद टूल्स पे आए, कोड लिखने के बाद, ठीक है, रन तो हमारा परफेक्ट कर लिया, तो कोड में कोई इशू नहीं। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, माइग्रेशन ऐड कर लेना है, तो माइग्रेशन ऐड, यहाँ माइग्रेशन ऐड कर लोगे, तो जो हमने किया है जाके डेटाबेस में स्टोर हो। ठीक है, तो यहाँ उसके लिए सिंपल ऐड कैपिटल ए, ठीक, डबल डी स्मॉल डी, हाइफन माइग्रेशन, एम कैपिटल माइग्रेशन, ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रिलेशन, ठीक है, एक और पूरा रिलेशनल में करना है ना, एक साथ मल्टीपल है ना, तो इनिशियल क्रिएट की जगह जब रिलेशन में रहे तो हम यहाँ रिलेशन करते हैं। ठीक है, इनिशियल रिलेशन, ठीक है, ये कर नाम रख दें, ऐड माइग्रेशन करिए और उस माइग्रेशन का नाम ये करिए। ठीक है, इनिशियल रिलेशन, ठीक है, इनिशियल रिलेशन, देन एंटर, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड, वेट करेंगे थोड़ा देर। ठीक है, हो गया हमारा। अब क्या करना है, अपडेट, ताकि हमारे डेटाबेस में भी अपडेट हो जाए, तो अपडेट, ठीक है, अपडेट डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, अपडेट हाइफन डेटाबेस, तो बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड, अप्लाई माइग्रेशन, ठीक है, इनिशियल पे डन हो गया। अब ये हमारा क्या होगा, स्टोर होने लगेगा, देखोगे अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया। प्रशांत कहाँ गया जी? ये हो गया हमारा। अब जाकर डेटाबेस में देखेंगे तो डेटाबेस में हमारा क्रिएट हुआ हो चुका रहेगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पर देखा देगा, यहाँ पर नो इशू फाउंड, एक भी कोई भी इशू नहीं है इस कोड में। ठीक है, अब रन करेंगे, तो रन करने के बाद जो हमारा आ रहा था, नहीं स्टोर हो रहा था और सिंपल दे रहा था, तो यहाँ पर ही अब वन प्रेस करेंगे, देन इंटर कोर्स टाइटल। ठीक है, अभी ओनली के लिए हम डॉट नेट दे रहे हैं, डॉट नेट, ठीक है, कोर्स एडेड, यहाँ सिंपल दे दिए कोर्स एडेड। अब व्यू कोर्स सेकंड में जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, आ गया, आईडी क्या है 1 और टाइटल हमारा क्या है, डॉट नेट। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए, ये एक ही बार प्रिंट हो, बार बार प्रिंट ना हो। मेन मेथड, समझे? अब हमारा एक ही बार ये प्रिंट होगा। सेकंड करें,
यहाँ टाइटल दे दो, समझे? समझ में आया? सेकंड करेंगे, कोर्स टाइटल डॉट नेट है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थर्ड प्रेस करते हैं और स्टूडेंट ऐड करते हैं डॉट नेट में। तो जॉन एज 21, ठीक है, ईमेल john12@gmail.com, ठीक है। कोर्स आईडी 1 है ना, 1 में सेंड कर दें। स्टूडेंट एडेड, स्टूडेंट को देखना है तो 4, तो सिंपल ये हो गया। अब थोड़ा डिजाइन करके इसे अच्छे से दिखा सकते हैं। समझ में आया जी? जितना स्टूडेंट रहेगा उतना स्टूडेंट, थोड़ा टेबल स्ट्रक्चर में दिखाना है तो ऊपर नेम लिख दो, ये सारा चीज आ जाएगा। क्या? हाँ, अब इसमें बताओ क्या क्या चीजें ऐसी है जो नया और पूरा कुछ समझ में आया है, ये कुछ आया या पूरा ही नहीं समझ में आया? फॉरेन की ये कोर्स आईडी का, इसी से ना ये, इसी से ना कनेक्ट हो रहा है इसमें। बस यहाँ यहाँ पर ही कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखोगे कौन सा टेबल है हमारा, स्टूडेंट टेबल है ना? क्या स्टूडेंट टेबल है? स्टूडेंट क्या, हाँ, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास है, उसमें ये सारा चीज है, ठीक। आ जाओ स्टूडेंट्स वाले में। यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स, देखो यहाँ कोर्स आईडी इनपुट करवा रहे हैं, है ना इनपुट स्टूडेंट वाले में। ऐड स्टूडेंट यहाँ पर है, नेम ले लिए, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, कोर्स आईडी हो। यहाँ जो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये तीन ये दिए हैं सिंपल, कोर्स आईडी इसी से रिलेट। कोर्स आईडी प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की है। आईडी हमारा प्राइमरी की है, आईडी ओनली आईडी। ये की लिखा हुआ है, जब की लिखते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, अरे वहाँ एसक्यूएल क्यों ना लिखते हैं, तो वहाँ कोड है ना, तो कोड कोड की तरह लिखा जाता है। तो अरे यहाँ पे प्राइमरी की है ना जी, सिंपल की लिखे हो गया हमारा, ये की बन गया, ये प्राइमरी की हो गया। यहाँ की लिखा हुआ है ना, यहाँ भी की लिखा हुआ है, यहाँ भी की लिखा हुआ है। ज्यादा बड़ा चीज नहीं लिखना है। कोर्स टेबल है, यहाँ कोर्स टेबल है, कोर्स टेबल है। इसमें यहाँ पर सब ऐसे दिया हो, यहाँ पब्लिक दिए, पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स में सिंपल यहाँ स्टूडेंट्स दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, ये चीज लास्ट वाला है इसका, एक टेबल से किसी दूसरे टेबल को कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ मैनी टू मैनी, तो यहाँ स्टूडेंट्स है और ये कोर्स टेबल में स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर दिया, समझे? तो स्टूडेंट का लिस्ट ये हुआ, ऐसे करने के लिए ये फॉरेन की बनी।
समझे? यहाँ देखो ये चीज आ रही है, यहाँ सभी जगह हम डेटा टाइप दिए हैं, यहाँ 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 डेटा टाइप है, नहीं क्लास का नाम है ना पब्लिक कोर्स कोर्सेज, डेटा टाइप है, यहाँ क्लास है, कोर्सेज नाम का जो ऊपर क्लास दिया वो क्लास का नाम है। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट का पूरा यहाँ सिंपल लिस्ट दिए, अब ये पूरा स्टूडेंट का क्या किया, जो हमने डिफाइन किया उसे ले ये एक्सेस कर सकता है यहाँ पे। तो सिंपल कोर्स क्या, हाँ जितना ऐड करना चाहोगे तब ऐड करना पड़ेगा आईडी देखो कि किस कोर्स में करना है, एक साथ थोड़ी करेंगे, एक बार में कोई एक ही करेगा। जैसे नॉर्मल एडमिशन में होगा, फॉर्म एक बार भरते तो उस फॉर्म में एक ही बार होता है, तो यहाँ फॉर्म खाली कंसोल विंडो का फॉर्म है, बाकी सारा एक्चुअल लॉजिक वही है, वहाँ एचटीएमएल का कोड लिखा जाएगा। देखो पब्लिक लिस्ट है, यहाँ मॉडल, यहाँ क्या है हमारा मॉडल क्लास का नाम है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट किस वाले में है, कोर्स वाले में है, अरे यहाँ कोर्स टेबल है ना जी, कोर्स टेबल में पब्लिक लिस्ट, ये स्टूडेंट टेबल का है, यहाँ रेफरेंस दिए हैं, ये रेफरेंस दिया देना इसको बोलते हैं। तो नेविगेट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी को हम नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ रेफरेंस दे दिए, ठीक है, रेफरेंस दे, अब क्या किए तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एंड नॉर्मल जैसे ये सब था, हम सेम इसको कर दें, लेकिन ये जो था हमारा कोर्स पब्लिक कोर्स कोर्स, ठीक है, ये है, तो ये कोर्स क्लास हुआ, नॉट डेटा टाइप्स, ये क्लास हुआ। अब इस कोर्स वाले में सारे चीज आ गए, तो क्या आ गए, तो आईडी भी आ गया और टाइटल भी आ गया, समझे? जब हम स्टूडेंट में ऐड करने जा रहे हैं तो आईडी भी डाल रहे हैं और टाइटल भी डाल रहे हैं ना, हाँ तो ये दोनों चीज आ गया, समझे? यही हुआ डिफरेंस। हाँ हाँ, ये फॉरेन की बन गया, ये स्टोर कर देगा, सिंपल लास्ट वाले में स्टोर कर देगा, लेकिन ये इससे कनेक्ट सारा हो रहा है, ये हम क्लास बनाए ना पब्लिक कोर्सेज, ये क्लास का नाम, तो क्लास जो ऊपर वाले में रहेगा, इससे सारा इनपुट ले लेगा, इस स्टूडेंट वाले में भी तो इनपुट ले रहा है, जो जो यहाँ रहेगा वो आईडी भी ले रहा है और टाइटल भी ले रहा है, तो यही हुआ ना। अरे यहाँ देखो ऐड स्टूडेंट, देखो यहाँ ऐड कोर्स में क्या है, दो चीजें हैं ओनली, ओनली टाइटल ही है, कुछ नहीं, ओनली टाइटल है, टाइटल को इनपुट करवा रहे हैं। ऐड स्टूडेंट में क्या नेम है, एज है, ईमेल है, और कोर्स आईडी जैसे ही इनपुट ले रहे हैं तो पूरा कोर्स दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है, दिखा रहा है ना, तो किसकी वजह से, इसी की वजह से ना। यहाँ देखो ना तुम, सिंपल ये चीज देखो, सभी जगह डेटा टाइप है स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्लास है, तो उस क्लास के ऊपर, समझ में आ गया? कोर्स आईडी लाइन नंबर बताओ,
कोर्स आईडी तक, कोर्स आईडी को इनपुट कर, ये चारों चीजों को इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट ले लिया। देन उसके बाद स्टूडेंट क्लास का हम क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो नेम ले लिए, एज ले लिए, ईमेल ले लिए, कोर्स आईडी ले लिए, ठीक है। ये सारा यहाँ पर जो वैल्यू डाला जाएगा तो वो वैल्यू ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट, जब ऐड कर, इसको ऐड कर दिए। अब जब हम देखने जा रहे हैं तो व्यू वाले में कैसे होगा, तो यहाँ पर ही देखो, सारा लॉजिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। व्यू स्टूडेंट, तो आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम दिखा रहा है, कोर्स दिखा रहा है, तो स्टूडेंट डॉट कोर्स है कोर्स टेबल, तो यहाँ कोर्स टेबल जो है उसी से आ रहा है, कोर्स दिखा रहा है। क्वेश्चन मार्क कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर ही कि कौन सा है, ठीक है, नल है या नल नहीं, डेटा है या डेटा नहीं है, सिंपल ये कैसे है, तो टाइटल दिखा दीजिए सिंपल। तो ये हमारा, हाँ फेच होगा तब दिखाएगा। ये इंक्लूड, अरे यहाँ पर एक कोर्स वाले को इंक्लूड कर दिए, नहीं तो ओनली स्टूडेंट का दिखाता, ये तभी हमारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ कोर्स टेबल को भी इंक्लूड किया हुआ है, ये कोर्स टेबल है, इसी के जरिए ये यहाँ वर्क कर रहा है। अगर ये ना लिखे तो हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सिंपल नहीं दिखेगा, इंक्लूड कर रहे हैं। लिखने का सही तरीका है कि आप ये इंक्लूड कर दीजिए, देन उसके बाद सही रहेगा, ठीक है। हमें इंक्लूड कर दिए एरो फंक्शन के जरिए। समझे? हम्म, हाँ, हम्म, 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 हाँ, 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 कोर्स आईडी डालेंगे वन तो सभी डॉट नेट वाले में जाएगा, लेकिन हम, लेकिन फिर दूसरा कोर्स ऐड कर दिए, कोर्स उसका आईडी तो टू आ जाएगा, सपोज करो जावा पाइथन, तो टू डालेंगे ऐड स्टूडेंट में, तो क्या आ जाएगा, वो जावा वाला में चला जाएगा, समझे? अब पहले, सबसे पहले कोर्स बनाना पड़ेगा, वो कोर्स ही में एडमिशन लेगा ना, तो सबसे पहले कोर्स होना चाहिए, देन उसके बाद एडमिशन लेगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझे? तो सबसे पहले कोर्स रहेगा, जैसे एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हो वहाँ तो कोर्स अवेलेबल दिखाता है ना, तभी ना उसे करते हो, समझे? ये है। कहाँ, यहाँ पर ही कंसोल विंडो पे है, तो हम आईडी से करवा रहे हैं, वहाँ उसका नाम लिख देते हैं। वहाँ HTML है तो सिंपल सिर्फ नाम करवा दिए उसकी जगह। यहाँ यहाँ ड्रॉप डाउन वाला सीन नहीं ना है कि कोर्स सारा आकर लोड होगा और दिखाएगा कौन कौन सा कोर्स है ना, समझ रहे हो बात? हाँ, वहाँ ड्रॉप डाउन में जाकर ऐड हो जाता है, जितना कोर्स रहता है तो ऐड हो जाता है।
जितना कोर्स क्रिएट करेंगे एडमिन पैनल से उतना जाकर ऐड हो जाएगा वहां पर, बैच जितना स्टार्ट करेंगे और सिंपल वहीं से चुनकर सेलेक्ट करके वो एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ कोर्स आईडी का जो नाम रहता है, टाइटल रहता है, वो वहाँ प्रिंट हो जाता है ड्रॉप डाउन में। तो ये सारा लॉजिक है। पेस्ट कर देते हैं इसको जाकर, इसको अच्छे से अच्छा कर दे रहा है। जो पढ़ाए पूरा समझ में आया? एसक्यूएल का नहीं है इसमें। तो एसक्यूएल का प्रैक्टिस कर लियो, इसका एसक्यूएल का थोड़ा ये लग रहा है। यहाँ कम कोड है, एसक्यूएल में कितना लंबा कोड लिखना पड़ता है। हो गया। चलो first of all using system.linq, then Microsoft Entity Framework कोड दे दिए, देन सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, ये सारा क्या है? मॉडल है। कोर्स मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, सारा इसी से काम कर रहा है। ठीक है। देन उसके बाद क्लास बना, मॉडल क्रिएट किए कोर्स नाम का, तो पब्लिक क्लास कोर्स। देन उसके बाद पब्लिक इंट आईडी, ये आईडी हम यहाँ की दे दिए, तो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। देन हमारा पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल, देन पब्लिक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मॉडल को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लिस्ट कर रहे हैं किस वाले में? इस कोर्स वाले टेबल में, क्लास में। ठीक है, सिंपल। यहाँ स्टूडेंट्स दे दें। देन उसके बाद पब्लिक क्लास, सेकेंड मॉडल क्रिएट किए स्टूडेंट नाम का। सेम यहाँ पर भी आईडी क्या है हमारा? ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की है। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, नेम दे दिए, एज दे दिए, ईमेल दे दिए। देन उसके बाद पब्लिक एंड कोर्स आईडी, कोर्स आईडी हमारा फॉरेन की बनने वाला है। ये सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है ताकि समझ पाओ, ये फॉरेन की। ये पब्लिक, पब्लिक कोर्स, ये क्या है? क्लास का नाम। इसकी वजह से ये बज रहा है क्योंकि रेफरेंस यहाँ पर ही आ रहा है, इसमें स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में यूज करने समय इसमें स्टोर करवा के पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्लास का नाम हमारा कोर्स, और यहाँ ठीक है उसके प्रॉपर्टी, तो सिंपल कोर्स ले लिए, पब्लिक क्लास कोर्स और कोर्स। ठीक है। देन उसके बाद पब्लिक क्लास ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक यहाँ पर इनहेरिट किए, क्या किए? डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को। देन उसके बाद यहाँ जितना भी टेबल है उनको माइग्रेट करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइग्रेशन परफॉर्म करने के लिए। तो डीबी सेट, ठीक है, स्टूडेंट्स, सिंपल डीबी सेट कोर्स, सिंपल यहाँ लिख दें। यहाँ नहीं लिखेंगे तो माइग्रेट नहीं हो पाएगा इस डेटाबेस में। ठीक है, जो डेटा,
तो सिंपल ये दोनों टेबल को हम लिख दिए, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, और ऑप्शन दे दिए। कौन सा ऑप्शन? तो चूज करिए, यूज करिए आप क्या, एसक्यूएल सर्वर को, और ये कनेक्शन है उसका, और डेटाबेस का नाम ये है, ठीक है। देन ये सारा चीज हो जाने के बाद, टेबल क्रिएट कर लेने के बाद और डेटाबेस क्रिएट कर लेने के बाद, हम मेन प्रोग्राम को बनाएंगे जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लास, क्लास का नाम प्रोग्राम, स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहाँ है। देन उस क्या किए यहाँ पर, इसके ब्लॉक ओपन किए यूजिंग बैड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही ये कोड आएगा इस लाइन पे, कंपाइलर रन करेगा, सीधे चला जाएगा ऊपर टॉप पे, यहाँ सीधे यहाँ एग्जीक्यूट करेगा इन सभी को, और उसे यहाँ मिलेगा तो उसे ऊपर चेक करेगा है क्या क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा, देन कोर्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे जैसे लाइन आ रहा है। फिर वहाँ वो करने के बाद, ये लाइन चलने के बाद नीचे आया, सिंपल ये प्रिंट कर देगा, वेलकम टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन बुल एग्जिट इक्वल टू फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल्स, जब तक ट्रू नहीं रहेगा तो हमारा इन्फिनाइट टाइम तक कंडीशन ट्रू रहेगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो फॉल्स यहाँ दिए हुए। ये क्या है, नॉट है, नॉट एग्जिट, तो कंडीशन एनी टाइम फॉल्स ही होने वाला है, जब तक हम ये 7 ना प्रेस करें तो हमेशा फॉल्स रहेगा। 7 कर दिए तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू तो एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ जब कंडीशन ट्रू रहे तब क्या रहेगा, तो फर्स्ट में हमारे दिखेगा ऐड कोर्सेज, सेकंड में व्यू कोर्सेज, थर्ड में ऐड स्टूडेंट, फोर्थ में व्यू स्टूडेंट, फिफ्थ में अपडेट, सिक्स में डिलीट, सेवेंथ में एग्जिट, ये दिखा। इसमें से कोई भी अब चूज करेगा, ठीक है, तो उसे सिंपल क्या स्टोर करवा लेंगे, किस वाले में, तो चॉइस वेरिएबल। देन यहाँ से स्विच ऑपरेशन परफॉर्म किए, चॉइस जो भी इनपुट करेगा यहाँ चॉइस दे दिए। अब यहाँ अलग अलग, तो केस 1 में ऐड कोर्सेज, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ऐड कोर्सेज फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन कह लो या मेथड कह लो, सिंपल। तो ऐड कोर्सेज फंक्शन क्योंकि हमने डिफाइन किया है, तो ऐड कोर्सेज फंक्शन, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट व्यू कोर्सेज कॉन्टेक्स्ट ऐड स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ 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 जी, इसी का यूज करके ना करना है। तो सिंपल ऐड कोर्सेज कॉन्टेक्ट सभी का नाम लिख दीजिए, जितना नाम, ठीक है, सभी का जितना, ऐड स्टूडेंट व्यू कोर्सेज, ऐड स्टूडेंट व्यू कोर्स, जितना भी है हमारा, ऐड कोर्सेज व्यू कोर्सेज, ऐड स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट, अपडेट डिलीट एंड एग्जिट, सभी केस को लिख दिए, ठीक है। डिफॉल्ट, ये सिंपल, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो आराम से चल जाएगा, इसमें लिखने का नहीं, क्योंकि परफेक्ट इसी से रहे। स्टैटिक वॉइड मेन ऐड कोर्सेज का यहाँ, तो ऐड कोर्सेज का क्या दिए, पहले डेट जो क्लास का नाम जिसमें डेटाबेस, देन उसका क्या है, इंस्टेंस का नाम, ठीक है। डेटाबेस का नाम जो हमारा क्लास है ना, डेटाबेस क्लास जिससे क्रिएट हो रहा था उसका नाम, देन उसमें इंस्टेंस दिए तो इंस्टेंस का नाम, ये दो चीज, ठीक है। देन उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में कोर्स टाइटल, ये सबसे पहले इनपुट करवा लेंगे ऐड कोर्स में कि कोर्स टाइटल इनपुट करिए, ठीक है। देन उसे स्टोर करवा लिए टाइटल वाले में,
अब ये तो कंसोल विंडो पर सिंपल आया, हमें तो स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम यूज किए, कोर्स टेबल का नाम यूज किए, कोर्स लिखे और ऐड कर दिए, ठीक है, कोर्स मॉडल वाले में। तो सिंपल क्या हो गया, तो टाइटल इक्वल टू टाइटल, जो टाइटल यहाँ इनपुट करेगा इसमें आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये सेव चेंजेस क्या करेगा, जो वहाँ पर हुआ स्टोर के हुआ उसे सेव करके रहने देगा कि इसी में रहने दो। देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट लाइन में हम सिंपल मैसेज दे देंगे, कोर्स एडेड। देखना है व्यू कोर्स तो वेर कोर्सेज, ठीक है, नाम कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल का नाम, और टेबल का नाम के साथ टू लिस्ट पूरा टेबल दिखा दीजिए, सिंपल। तो यहाँ फॉर ईच लूप लगाए, जितने भी कोर्स हैं ये हर कोर्स को दिखाएगा, तो उसका आईडी दिखाएगा और टाइटल दिखाएगा, ठीक है। देन ऐड स्टूडेंट, तो ऐड स्टूडेंट में सारा इनपुट ले लिए, नेम ले लिए, एज ले लिए, ईमेल ले लिए, कोर्स आईडी इनपुट ले लिए, ये ओनली इनपुट का काम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास जिसे हम मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब जो इनपुट नेम, एज, ईमेल और कोर्स आईडी इनपुट करेगा कंसोल विंडो पर, सिंपल यहाँ क्या कर दिए, एक एक स्टोर करवा दिए, नेम, एज, ठीक है, कॉलम में, क्या है, मॉडल टेबल के कॉलम में, यहाँ पर इस ये आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस सभी को स्टोर करवा दिए, समझे। वही चीज है ना इधर, उसी को स्टोर करवा दिए। कंसोल विंडो, इस साइड कंसोल विंडो का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू रहेगा, और ये टेबल का कॉलम नेम है, तो स्टोर करवा दिए, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट क्लास को लिखे और ऐड में सिंपल ये जो इंस्टेंस का था, एक बार में जितना वैल्यू आएगा सिंपल वो ऐड कर देगा और सेव कर देगा, सेव चेंज, और सिंपल मैसेज दे देगा, स्टूडेंट डॉट डॉट राइट लाइन में स्टूडेंट एडेड, ठीक है। देन उसके बाद व्यू स्टूडेंट में, तो सिंपल क्या, व्यू स्टूडेंट में वेर स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल्स, टेबल्स का नाम जो है हमारा, ठीक है, दे रहे हैं उसका नाम देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंक्लूड कर दीजिए, किसको इंक्लूड कर दीजिए, तो कोर्सेज को इंक्लूड कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो कोर्स को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करने के बाद देन उसका पूरा लिस्ट दिखाइए, जब तक ये ना इंक्लूड करे तब तक पूरा लिस्ट नहीं दिखाइए, पहले इंक्लूड कर दीजिए कोर्स टेबल को साथ में, तो अब यहाँ रिलेशन हो गया है स्टूडेंट और कोर्स में, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर इंक्लूड कर दिए, तो फॉर ईच लूप लगाए, वेर दिए स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हर स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट आई डी, ठीक है, कॉलम का, ये कॉलम का नाम है, टेबल स्टूडेंट टेबल में से आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, ये दोनों। अब यह कोर्स टेबल में से, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स जो हमने यहाँ पर दिए हुए थे उसको लिखे होंगे, ये स्टूडेंट्स टेबल है, ठीक है, उसमें से ये कोर्स दिया हुआ है, ये कर रहे हैं, तो सेम वही चीज लिखे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे स्टूडेंट क्लास का, ये हो गया, और ये हमारा टेबल है, ठीक है, उसमें से हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं या नहीं, तो फेच करेगा डेटा, सिंपल यहाँ टाइटल दिखा दे, ये है पूरा, तो रिलेशन ये यहाँ से बन गया। देन उसके बाद ये हमारा अपडेट है, अपडेट में क्या है, तो अपडेट में बेसिकली स्टूडेंट आईडी को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल उस आईडी को स्टोर करवा लेंगे। देन यहाँ पर फाइंड मेथड का यूज करके उस आईडी को फाइंड करेंगे डेटाबेस में है या नहीं है, स्टूडेंट टेबल में है या नहीं है। अगर उसने कुछ डाला ही नहीं है तो मतलब वो आईडी डाला है, ठीक है, और है ही नहीं तो नॉट फाउंड सिंपल आ जाएगा, ठीक है। डेटाबेस नल है हमारा या नहीं मिला तो नॉट फाउंड।
अगर मिल गया तो सिंपल, यहाँ रिटर्न लगा हुआ है तो नीचे का कोड नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सिर्फ यहीं से हो जाएगा कि नहीं मिला, और ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा ही नहीं। तो नहीं चलेगा तो सिंपल मतलब ये ब्लॉक पूरा नहीं चलेगा, तो सीधे यहाँ पर ही आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। जब मिल जाएगा तब न्यू नेम, तो न्यू नेम इनपुट करेगा, इस सेम जो टेबल का कॉलम है हमारा अपडेट स्टूडेंट का, उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, और चेंजेस कर देगा और यहाँ अपडेट आ जाएगा। बोलो क्या बोल रहे थे? अरे नहीं मिलेगा, गलत वहां पर अगर नहीं मिलेगा तो भी नॉट फाउंड आएगा। हाँ, तो नहीं भी मिलेगा ना, तो नहीं मिलने का मतलब नल ही हुआ, नहीं मिलेगा तो उसमें केस में भी हुआ मतलब कुछ वैल्यू है या नहीं वैल्यू है, नहीं मिला। अरे समझे? तो ये हो गया अपडेट। सेम लाइक दैट सेम कोड हमारे यहाँ इसमें भी आईडी इनपुट किए। ठीक है, ये सारा चीज फाइंड कर ली, ये सब बस यहाँ खाली क्या रिमूव कर देगा स्टूडेंट, जो फाइंड है, फाइंड किया आईडी को उससे रिमूव कर देगा। देन ये सेव यहाँ ऊपर ऊपर। हाँ, उसमें हम सिंपल क्या किए थे, ये लाइन था हमारा नेम, जो कंसोल डॉट राइट लाइन से नेम लिए थे और इससे इसमें असाइन करवा दिए थे। समझे? हाँ, नेम अपडेट कर सकते। अब कोर्स थोड़ी अपडेट करेगा, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जिसमें एडमिशन लिया है उसी में ना रहेगा। और ईमेल भी वही रहेगा। हाँ, एज का बना सकते हैं, एज अपडेट का। समझे? तो ये रहा आज की क्लास का। चलो, तुम्हारा एडियो डॉट एडियो भी खत्म हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क भी खत्म हो गया।